सवाल मेरा बीजेपी से है, क्योंकि सर जिस तरीके से ये एक्शन जौहर यूनिवर्सिटी पर लिया जा रहा है, क्या ये वाकई जो इलीगल तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पर एक्शन हो रहा है या प्रतिशोध पे ये कार्रवाई हो रही है? देखिए प्रीति जी, इसमें प्रतिशोध की बात करना तो बेमानी होगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। जो कुछ भी वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, कोर्ट ने उसका विस्तृत अध्ययन करके तब खामियां पाई और 40 में से 38 भवन का उन्होंने स्वीकृति नहीं ली थी। और आपको मालूम है कि मुलायम सिंह के राज में आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का राज था। जो कह दिया वही होना है। किस माई के लाल में दम था कि उनकी किसी बात को मना कर दे। जब भैंस के लिए इतने पुलिस वाले लग सकते हैं उसको ढूंढने में, तो यहाँ अवैध बिल्डिंग निर्माण करना तो उनके लिए चुटकी बड़ा खेल था। और गरीब मुसलमानों का जबरदस्ती जमीन हड़प के उनको पूरा मुआवजा नहीं देके इन्होंने 40 में से 38 अवैध भवन का निर्माण किया है, जिसको हटाने के लिए कोर्ट का आदेश है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रही है? हम तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, जो करेगा वो भरेगा, और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। जो करेगा वो भरेगा। लेकिन सर, क्योंकि ये अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो 300 से 400 स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं। अब ऐसे में ये जो एक्शन लिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की तरफ से इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाएगा, इनको शिफ्ट किया जाएगा, या आपको लगता है कि एक्शन जरूरी था? देखिए, वहाँ पे बाहर गेट के बाहर ही कैंप लगा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो जानकारी ले सकते हैं कि अगर उनको यहाँ नहीं पढ़ाई होगी तो पढ़ाई कहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकायदा उसकी व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट्स लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए प्रीति जी कि अगर कोई चीज अवैध है और उस पर कार्रवाई हो रही है तो इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। 3.5 किलोमीटर पीडब्ल्यू की सड़क है जो उन्होंने अपने गेट के अंदर ले लिया कि ये सड़क पर्सनल हो गई, पर वो पर्सनल सड़क तो नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने क्या कहा, एक बोर्ड लगाया है, यह रास्ता आम रास्ता है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप 40 बिल्डिंग जो अंदर बनी हुई है उस सड़क के दोनों तरफ, उसमें से सिर्फ 2 का नक्शा पास करा के आप 38 बिल्डिंग बनाते हो। जब यही ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक ने 500 फ्लैट की मंजूरी लेके 2500 फ्लैट बनाए थे तो उस पर भी कार्रवाई हुई ना। इस तरह से किसी भी अवैध जो निर्माण होगा, जो कोई भी अवैध कार्य होगा, उस पर तो कार्रवाई होगी। अब इसको बदले की राजनीति कह के लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। देखिए, कहते हैं ना कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि गुनहगार वाकई में छूट जाने चाहिए। गुनहगार जो है उनको उनके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। आजम खान पे 100 से ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है, जिसमें से 2-3 में तो वो सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। किसी में 7 साल, किसी में 2 साल की सजा भी हो चुकी है उनको। उस आदमी ने, जब तक मुलायम सिंह का राज था, जब तक समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, तो उस वक्त किसकी तूती बोलती थी? आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान ने उस समय शायद ये सोचा होगा कि कानून क्या है, मैं जो कह रहा हूँ वही कानून है, अब बनाओ रे बिल्डिंग, बनाओ, कौन होगा मैं देख लूंगा। आज समय आया है तो लोग देख रहे हैं। जब आपकी सत्ता चली गई तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही जो भी आपने गलत काम किया है। जब तक आप सत्ता के नशे में थे आपको कोई बोलने वाला नहीं था, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। जैसे ही सत्ता गई, सही काम हो रहा है, इसको बदले की भावना से क्यों देखना है? सही काम को कभी भी बदले की भावना से देखने की जरूरत नहीं है। आजम खान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी वक्त आएगा कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को उनका कहा जाता था, और वहां पर कम से कम 25 से 30 जो एफआईआर है वो तो इसी बात की दर्ज हुई है कि जो किसान है, अच्छा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी जमीन हड़पी गई। अब देर से लगता है कि उन लोगों को न्याय मिलेगा, हालांकि अभी तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, आदमी के कर्म कभी पीछे नहीं छोड़ते। आज नहीं तो कल वो अवश्य उससे बदला लेते हैं। व्यक्ति आम का वृक्ष लगाए और सेब की फल की आशा करे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब जब सरकारें सपा की आई तो सैफई का विकास हुआ या फिर रामपुर का विकास हुआ? समूचे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। तो क्या समूचा उत्तर प्रदेश रामपुर ही है या सैफई है? सैफई में हवाई पट्टी भी है, सैफई में डिग्री कॉलेज भी है, सैफई में मेडिकल कॉलेज भी है, और सैफई में सैफई महोत्सव भी है। तो क्या समूचा उत्तर प्रदेश सैफई है? केवल इन्होंने अपने परिवारों की और अपने अच्छे मंत्रियों का विकास किया। आज योगी जी हैं, 10 वर्ष होने वाले हैं। प्रीति जी, योगी जी ने इस जनता को और प्रदेश के भूभाग को
अपना कर्म भूमि, अपना तपोभूमि समझकर उसका विकास कर रहे हैं। चाहे वो गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, चाहे 1 मेडिकल 1 डिस्ट्रिक्ट हो, हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की योजनाएं योगी जी लिखा है। उन्होंने अपने नाम से कोई यूनिवर्सिटी, अपने नाम से कोई महल, अपने नाम से कोई कार्यालय, अपने नाम से कोई घर या अपने नाम से कोई उद्योग नहीं बनाया। लेकिन समाजवादियों ने अपने नाम से चाहे यूनिवर्सिटी बनाई हो, चाहे वो अपने आवास बनाए हो, चाहे अपने गांव को चमकाए हो। योगी जी ने जब उनके पिताजी की देहांत हो गया था तो अंत्येष्टि के लिए अग्नि देने के लिए उनके परिवार ने बोला। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे शासक है ही नहीं। मैं योगी जी का फ़ैन हूँ और योगी जी से मोहब्बत करता हूँ। क्यों करता हूँ? एक तरफ पिताजी की सैया और एक तरफ कोरोना काल की महामारी में उत्तर प्रदेश का बागडोर। ये कह दिया कि पिताजी आप चले गए, मैं आपकी अंतिम स्थिति में नहीं आ सकता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता को संभालना है। तो ऐसे ऐसे योगी जी और ऐसे शासनकाल हुए हैं। और सपा ने क्या दिया है? एक तरफ दिया था सैफई का महोत्सव और एक तरफ दिया था मुजफ्फरनगर का कराना का दंगा। तो दंगा कराया, लेकिन हाँ योगी जी ने आज जो फैसला लिया है, सरकार ने जो फैसला लिया है, जो गरीबों की, मजदूरों की, मस्कीनों की जो जमीन छीनी थी वापस कराई है, और जो अवैध है, जो नक्सल ने पास कराया था रामपुर अथॉरिटी से, वो तोड़ा जा रहा है। तो तोड़नी चाहिए। ठीक है, वो तोड़ा जाना चाहिए। सर, आपको लगता है चाहे कोई लीडर हो या फिर बिजनेसमैन हो, अगर कोई अपराध कर रहा है तो सजा तो उसको मिलेगी। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, 2 सिर्फ बिल्डिंग वहां पर थी जिनको अलाउ किया गया था, लेकिन उसके बाद 38 खड़ी कर दी गई थी। अब जो एक्शन लिया जा रहा है ये बिल्कुल सही है। हाँ प्रीति जी, देखिए अभी आपने कहा कि देखिए 40 बिल्डिंगों में सिर्फ 2 जो जिला पंचायत के वहां से 2 नक्शे पास हुए थे, बाकी 38 रह गए। तो भाई 38 से जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें बुलडोजर चलने की प्रक्रिया की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बुलडोजर की प्रक्रिया सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई चल रही है बुलडोजर को लेकर। और रही बात यह कि 38 तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी उदाहरण दे दिया, नोएडा के अंदर जो टावर बने हुए थे 2500 की जगह 5000 बन गए थे, इन्होंने वहां का उदाहरण दिया। लेकिन ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो बिल्डिंग बनी है ये हमारे अपने हर भाइयों के पैसे की कमाई है। भाई अगर आपको लगता है कि वहां पर 38 बिल्डिंग बिना नक्शे के बनी है तो एक पर कॉस्ट फैक्टर होता है, सरकार अपने अधीन ले और वहां के बच्चों को और वहां के जो गरीब जनता उनको मुहैया करा दीजिए। तोड़ने से क्या फायदा उन 38 बिल्डिंग में? अगर 38 बिल्डिंगों में अगर वहां की जनता, गरीब जनता रहेगी तो उनके सर पे छत होगी। लेकिन ये बदले की भावना वाली बातें हो जाती है। अभी इन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने यूनिवर्सिटी या बहुत सारे नाम लिए। देखिए मेरे सूबे के वजीर आला हैं, दिल से मैं खैर मकदम करता हूं अपने सूबे के वजीर आला का। लेकिन ये बता दीजिए मोहम्मद अली जौहर साहब हैं, उन्होंने क्या करा था? भारत स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा रहे थे, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने हिस्सा लिया था। शायद उनको उनका इतिहास नहीं मालूम।